मैंने चेंज कर लिया। मैंने सोचा थोड़ा सा काम कर देती हूँ, मेरे काम कम हो जाएगा। ये पिंक कलर मैंने पता नहीं वो पेचकस कहाँ रखा हुआ है, पता नहीं वो पेचकस कहाँ रखा हुआ है। मैंने गंदी तरह से इसको डाला था। यार ये तो निकल ही नहीं रहा, अटक गया इसके बीच में। अरे यार ऐसे मत कर यार, निकल जा। तो बड़ी गंदी तरह से ये तो अटक गया इसमें, बहुत गंदी तरह से। और ये ऐसे कैसे अटक गया, मैंने ऐसे लटकाया था। साहब ने क्या कर दिया, टूट तो नहीं जाएगा। कुछ और काम कर लेती हूँ पहले, दिमाग खराब हो गया। ये कैसे अटक गया, ये अटक गया और मेरा दिमाग भी अटक गया। अब ये जब तक निकालूंगी नहीं मुझे चैन नहीं मिलेगा, मुझे नींद नहीं आएगी। ये देख लो, ये इधर अटक गया है, इधर। मेरे हाथ में बहुत जोर से लगी है, मैं सच्ची बता रही हूँ। बट कोई बात नहीं, निकल गया ना, अब मुझे नींद अच्छे से आ जाएगी। और मैं बता नहीं सकती थी, मेरा दिमाग कितना खराब हो गया था। ओके लवलीज, आई टोल्ड यू आई कैन डू एनीथिंग। चाकू का है, चाकू। Where is the चाकू? मेरे पास पेचकस है लवलीज, तो पता नहीं कहाँ रखा है, मिल नहीं रहा। तो एक उसके सहारे नहीं बैठ सकते ना। लवलीज मुझे भूख लग गई, मेरा मन कर रहा है मैं मैगी खाऊं। कोई चीज़ तोड़नी हो या अलग करनी हो तो कितनी जल्दी हो जाती है, लेकिन जोड़ने में कितना टाइम लगता है ना। मतलब इसको जब डिसमेंटल कर रही थी तो फटाफट हो गया था, लेकिन अब लगाते टाइम बहुत टाइम लग रहा है। ओके, इसको थोड़ा प्रेशर देकर के करना है, ऐसे ही एक ही जगह घूमेगा। देखा, मैं वही बोलती हूँ ना, करते करते समझ में आता है। इतनी देर से मैं नीचे उसको वो मारी थी तो हो नहीं रहा था, अब मुझे समझ में आया कि थोड़ा प्रेशर भी देना है। चलो एक तो अब इसको, आई गॉट इट लवलीज। मैंने ना वो टेबल, कॉफ़ी टेबल था ना, वो मैंने वहाँ पे रख दिया। उसको भी ऐसे मत देखना कि मैंने डेकोरेट अभी किया नहीं है, मैंने सिर्फ सामान निकाल के रखा है। ठीक है, हो गया ना? यस, आई डिड इट। लवली से बात पूछूं, मतलब बोलूं? मैं सोच रही हूँ लवली, आज मैंने पहली बार बोला एक बात पूछूं, ये नहीं मैंने बोला एक बात पूछो। एक बात पूछ रही हूँ आपसे। मेरे पास ना कारपेट है, एक छोटा सा कारपेट, मतलब रग टाइप में ही है। मैं सोच रही हूँ मैं उसको यहाँ रखूँ या बेडरूम में तो नहीं आएगा, और बेडरूम में तो जगह नहीं है, या फिर इस तरफ रखूँ। कुछ उधर सिटिंग हो जाता है ना, उधर भी एक उस तरफ, तो मज़ा आ जाता है ना। नहीं, मैं कुछ खरीदने वाली नहीं हूँ, मैं जस्ट
सोच रही हूँ कि ऐसा कुछ हो जाता। आप टेंशन मत करो, मैं कुछ नहीं खरीदने वाली है, जितना है उतने में पूरा घर भर गया है। इतना आसान नहीं है भाई इसको लगाना। परसों इस टाइम पे मैं इसको डिसमेंटल कर रही थी, कल मैं इस टाइम पर इन सबको यहाँ अंदर ला रही थी, रख रही थी। आज मैं उसी टाइम पे इसको फिर जोड़ रही हूँ। कई बार कई वीक कैसे जाते हैं ना, बिजी 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 बिजी, और फिर कहीं एकदम चिल रिलैक्स। और शुक्र है भगवान जी का लवलीज, सच में मैं बता, शुक्र है भगवान जी का। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू हनुमान जी, सब हो गया आज। लो देखना लवलीज, मेरी हरकतें देखना। इसको मैंने पूरा यहाँ पे कील को करके पूरा इसको छील दिया, जबकि मेरे को इसमें डालना था। ऐसा ऐसे क्या होगा, ऐसे कैसे चलेगा यार, तो ठीक से बैठा ही नहीं था उस जगह पे, तो कैसे जाता। अलग जगह इसको प्रेस करने जा रही थी, तरीका गलत था। काम आसान हो जाता है, इजीली हो जाता है, बस तरीका सही आना चाहिए। और सही तरीका आने के लिए, लाने के लिए थोड़ा बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, फिर पटरी खुद लाइन पे आ जाती है। भाई गॉड, मैं क्या एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, समझ रहे हो? ये मैं आपको नहीं समझा रही, आपको समझाते समझाते मैं खुद भी समझ रही हूँ कि मैं कब से कोशिश कर रही हूँ, लेकिन कोशिश गलत जगह जा रही है, दूसरी जगह ही मैंने उसको ख़राब कर दिया। तो इससे हम ये सीखते हैं कि कोशिश करो बट सही डायरेक्शन में करो, डायरेक्शन भी सही होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि कुछ भी करे जा रहे हो फिर बोल रहे हो कि रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा। समझ रहे हो ना प्लीज़? मैं भी समझ गई इस चीज़ से। कभी कभी मेरे मुंह से बहुत नहीं, वैसे मैं इंटेलिजेंट हूँ, बट कभी कभी मेरे मुंह से ऐसी बातें निकल जाती हैं कि जो बुक्स में लिखने वाली होती हैं। एग्जाम्पल्स कई बार ऐसे दे देती हूँ। सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हर हो कलेश विकार। चलो जी, अच्छा पहले इसका बल्ब कहाँ पर है, इसका बल्ब कहाँ रखा। उसकी ना मेरे को वायर नहीं मिल रही, जब मिलेगी तब निकालूंगी, लगा दूंगी। तब तक ना दूसरा काम कर लेते हैं, पर मेरे को फ़ोन ना चार्जिंग पे भी लगाना पड़ेगा, इसकी बैटरी लो हो गई है। इस रूम में बहुत मैस बचा हुआ है, बट मैं ड्रेसिंग टेबल वहाँ चाहती हूँ। सोच रही थी कि बेड इस तरफ लगाऊंगी और ड्रेसिंग टेबल वहाँ पे लगाऊंगी, या फिर मैं वाइस वर्सा भी कर सकती हूँ, बेड यहाँ लगा सकती हूँ और ड्रेसिंग टेबल वहाँ पे, क्योंकि मुझे ना सनलाइट चाहिए। आई थिंक ये वाला ठीक रहेगा, देखते हैं। मेरे को उधर करना है इसको। आपको बता दूँ रात के बज रहे हैं 2 बज रहे हैं। तो मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यार मेरे को नींद नहीं आ रही है, और दूसरा मैं चाहती हूँ कि जल्दी जल्दी काम हो जाए, दिन में करूँ चाहे रात में। ओ ओ ओ ये देखो, इधर अच्छा लग रहा है, क्योंकि मुझे लगता है लवलीज यहाँ पे ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि ना देखो, मैं आपको बताती हूँ, मैं दिख रही हूँ आपको, हो गया। अब ना इसके अंदर सामान लगा देती हूँ मैं। पंखा क्यों इतनी आवाज़ कर रहा है? मुझे डर लगता है ऐसी आवाज़ करता है पंखा तो। यार ये तो बंद ही नहीं हुआ लवलीज, ये अभी तक इसका लॉक ठीक नहीं हुआ। अरे यार, इसमें मैंने ऑलरेडी इतना सामान रख दिया है। आई शेडो पैलेट, ये देखो, ये मैंने नई ली है, ये वाली आई शेडो पैलेट।
दिखाओ, ये देखो। कौन सा वाला कलर देखो, ये ऑरेंज, ये ठीक है। सी देखो, लाइट अच्छी नहीं आ रही, तो बहुत सुंदर लग रहा है प्लीज। ये देखो, मैं ये वाले आई मास्क लगाती हूँ। मैं मिरर साफ कर लेती हूँ। साफ हुआ, बाद में कर लूँगी। उसने अच्छे से नहीं हुआ, पर कोई बात नहीं। ये क्यों घुमाया मैंने, ये क्यों घुमाया मैंने? आप सोच रहे हो इसने कर्टन लगाए थी, फिर ये निकाल क्यों रही थी? क्योंकि वहां पर ना जो पेज है वो एक तरफ वाले पे लगा हुआ है, इस वाले का नहीं लगा हुआ है, तो इस वजह से मुझे, और जब इस तरफ को इधर को पलट के मैंने वो किया तो उल्टे हो गए थे कर्टन, इसलिए मुझे दोबारा ऐसा करना पड़ता। यार मेरे को लग रहा है ना, मेरे को एलर्जी हो गई है फेस में, पिंपल, मतलब अजीब सी, दिखाती हूँ आपको, अजीब से ना, जैसे वो डस्ट से हो जाता है ना। पंखा बंद करूँ क्या? इसी से बंद कर देती हूँ। कर दिया। एक्चुअली इसकी लेंथ ही ज्यादा है ना लवलीज, क्या बोलते हो? इसकी लेंथ ज्यादा है। कैसे लग रहे हैं? बहुत गंदे लग रहे हैं, आई डोंट लाइक, बट फॉर अ टाइम बीइंग, जब तक मेरे वो नहीं धुल जाते, इधर वाइट वाले अच्छे लगेंगे लवलीज, ये बहुत गंदे लग रहे हैं, बट कोई बात नहीं, इसको थोड़ी देर के लिए लगा के रख देते जब तक कि वो धुल नहीं जाते, है ना? क्या बोलते हो? ओह गॉड, मुझे बहुत गंदे लग रहे हैं। चलो दूसरे रूम में चलते हैं, मेरा मन नहीं कर रहा इन कर्टन्स को देखने का, बहुत ही गंदे लग रहे हैं एक्चुअली, है ना? एक्चुअली ना लाइट भी बड़ी कम है ना इस रूम में, ये वाली लाइट खराब है, कल ही लगवाती हूँ ये लाइट, मुझे नहीं अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? मुझे नहीं अच्छा लग रहा। इधर व्हाइट वाले कर्टन्स लगाऊंगी। अच्छा लवलीज मेरी बात सुनो, अब हो गई है मेरी बस, अब सच में बस हो गई लवलीज, अब नहीं मैं कर सकती यार, मुझे भूख भी लग रही है और नींद भी आ रही है, मैं कुछ नहीं करूंगी अभी। ये देखो मेरे सनफ्लावर्स, सी माय सनफ्लावर्स, और भी है सनफ्लावर्स। कह रही हूँ कि अपना मैं सो जाती हूँ, एडिटिंग सुबह उठ के करूंगी, बस सुबह उठ के एडिट, मैं सुबह उठ के एडिट करूंगी, अभी नहीं करूंगी। फोन की बैटरी भी इतनी चार्ज, फोन भी इतना चार्ज नहीं हुआ। तो प्लीज, आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हाइप माय व्लॉग। आई लव यू ऑल, गुड नाइट, बाय, गुड मॉर्निंग लवलीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ लवलीज, लेकिन एक गड़बड़ हो गई है। आप मेरा फेस देखो ध्यान से, दिख रहा है? ये एलर्जी हो गई है, शायद डस्ट है, क्योंकि लगाया तो मैंने कुछ भी नहीं ऐसा मुंह में। कल जब मैं डीप क्लीनिंग करवाने गई थी ना अपने पुराने वाले घर में, तो मैं वही रूम पे बैठी थी और भैया झाड़ू लगा रहे थे, वहां तो लगा ही रहे थे कि, लेकिन यहाँ पे भी कितनी डस्ट वगैरह सब है ना, मुझे लग रहा है उसकी वजह से। देखो पिंपल्स, पिंपल्स भी नहीं, कुछ हो जाता ना, पता नहीं क्या हो गया है यार, पता नहीं क्या हो गया, ये मुझे डर लग रहा है। डस्ट से ही हुआ होगा, और किससे होगा? सोने से पहले भी फेस वॉश किया था, पता नहीं क्या हो गया। हाँ मैंने बहुत सारा काम कर लिया लवलीज, और कार्टन थे ना वो सारे उठा करके, मतलब जो टूट गए थे वो फेंक दिए, एक ही ठीक था। हाँ मैं क्या बोल रही थी, यहाँ से भी मैंने काफी कार्टन उठा दिए,
साफ, जिन्होंने बाथरूम्स नहीं साफ किए थे ना, कल आ रहे थे, लेकिन कल वो फिर अंधेरी पहुंच गए थे, तो वही आ रहे हैं आज। मैंने कहा शुक्र है खुद ही बोल दिया कि आ रहा हूँ। मैंने कहा आ जाओ भैया, मैं कहीं और भी काम है या फिर मेरे पास ही आ रहे हो करने के लिए? कहते नहीं नहीं वही आ रहा हूँ। मैं कहा नहीं, आपने बोलते ना मीरा रोड में काम होगा उस दिन आओगे। कहते नहीं मैडम आ रहा हूँ। मैंने बोला आ जाओ। देखती हूँ वो बाथरूम वगैरह साफ कर लेंगे, तब तक मैं यहाँ पे ना सोच रही हूँ भैया की हेल्प से ना कार्टन्स वगैरह ना ऊपर रखवा दूंगी स्टोरेज वाली जगह पे, क्योंकि मेरे से मैं ऊपर भी चढ़ूंगी और कार्टन भी उठाऊंगी तो चढ़ नहीं पाऊंगी और ऊपर रख नहीं पाऊंगी, क्योंकि ऐसे कुछ जगह भी नहीं है जहाँ पे मैं इसको रखूं और फिर वहां से उठा करके ऊपर रखूं। किचन का भी पूरा स्लैब भरी हुई है, तो उनको रिक्वेस्ट करूंगी, ये भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरी हेल्प करवा दे बेड लगाने में। वो डिसमेंटल किया था, ऐसे उसमें कुछ करना नहीं है, मुझे पता है कैसे लगाना है, वो मुझे आता है लगाने, बस पकड़ने में उठाने में और वो सब करने में वो हेल्प कर देंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो फिर नीचे जाके किसी को लेकर आऊंगी, गार्ड दादा को बोलूंगी कोई है तो भेज दो। आना है मुझे, पर मैं भैया आ रहे ना किसी भी टाइम आ जाते तो मुझे मुश्किल हो जाती ना, तो मैंने कहा एक ही बार नहाऊंगी सारा काम करके। मैं तो फिर से बैठने लग पड़ी। नहीं मैं जा रही हूँ। मेरे पास वो नहीं है जो क्या बोलते हैं उसको, इसलिए हो सकता है क्या, इसलिए हाँ, रहने दीजिए। क्या बाद में करोगे? अच्छा पहले वो फिक्स कर दो कि ये उस तरफ होगा। टन टन बेड लग गया, लवली बेड लग गया, और बहुत ही जद्दोजहद के बाद लगा है बेड। मैंने शूट किया था थोड़ा सा, देखा होगा आपने, शुरू से नहीं किया मैंने। जब हम उठा के ला रहे थे, जब यहाँ से हटा रहे थे ना, वो मैं भूल गई। फिर मैंने कहा लवलीज को दिखाऊंगी भाई कैसे बेड सेट किया है। और ना मैं बहुत कंफ्यूज थी कि मैं उस तरफ करूँ बेड कि इस तरफ करूँ। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि नहीं, उस तरफ तो कहीं हो ही नहीं सकता। वो इसलिए नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ये वाला जो जगह है ना, मतलब ये अलमीरा इस तरफ लगाएंगे फिर वो अजीब सा हौच पौच अच्छा नहीं लगेगा। मैं उसको हटा के मैं इधर लगाती हूँ, ये उधर लगाती हूँ, तो फिर ना बेड के सामने मिरर हो जाएगा। बेड के सामने बोलते हैं ना मिरर नहीं होना चाहिए, तो सारे मिरर एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक लाइन में कर दिया मिरर। अब देखो, पहले मैं सोच रही थी कि इन चीज़ों को, बेड को भी निकाल दूँ, ऐसा ऐसा करूँ। नहीं भाई, जब खरीदने जाओ ना तो पता चलता है। उस टाइम पे तो लग रहा था, गुस्सा आ रहा था कि मैं ये भी निकाल देती हूँ, छोड़ देती हूँ। और फिर मैंने रियलाइज़ किया, ठंडे दिमाग से सोचा कि नहीं, मैं ठंडे दिमाग से सोचा कि भाई जब खरीदते हैं ना तो पता चलता है, क्योंकि अब नया तो ले लेंगे और ये बड़े कम प्राइस में जाएंगे तो ठीक है ना। अभी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, अभी सेट हो गया, हो गया। वुलन्स थे ना विंटर्स वाले कपड़े, वो सारे ना कार्टन से निकाले ही नहीं, वो एज इट इज़ मैंने कार्टन को बंद ही रहने दिया और ऊपर भर दिया, क्योंकि यहाँ इतनी गर्मी है और मुझे नहीं लगता अभी ज़रूरत है। कि जब होगी तो फिर देख लूँगी, बुला लूँगी किसी को हेल्प के लिए, निकलवा लूँगी। खाना भी ऑर्डर करने बोला नहीं जा रहा प्लीज़, मैंने खाना ऑर्डर कर दिया, आ भी गया। अब मैं खा लेती हूँ, चक्कर आ रहा है। देखो मैं प्लेट में डाल लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ आपसे। हाँ, मैंने दाल मखनी और परांठी ऑर्डर की थी। मुझे तो लग रहा है इन्होंने ना दाल के ऊपर ना सीधे वो अमूल, वो नहीं होता क्या बोलते हैं उसको, क्रीम, वही डाल दी है। ऐसे लग रहा है भर भर के क्रीम डाली है। मोटी मैं वैसे होती जा रही हूँ मुझे लग रहा है। और यहाँ नीचे बेड पे गिरा दिया, तो मैंने बेड गंदा कर दिया। कल रात को ही चादर बिछाई है ये। मैंने ये लेमनेड भी मंगवाया था। अभी मैं जल्दी से खा लूँ, जब भी इसमें से ना बोले भी नहीं जा रहा। मैं खा लेती हूँ आराम से शांति से, फिर मिलती हूँ आपसे। खा करके ना मैं नहाई नहीं अभी भी, और मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, कुछ नहीं होता। मैं खाना खाऊंगी और थोड़ी देर सो जाऊंगी, फिर उठ के नहाऊंगी शाम को, फिर मिलती हूँ आपसे, ठीक है? खा लेती हूँ। मैं नहा गई, पर यार मेरे फेस पे तो बहुत ज़्यादा लग रहा है, ये देखो। तो मैंने अभी ना एलोवेरा जेल लगाया हिमालयाज का, मैं इधर से दिखा देती हूँ, उठूंगी नहीं। ये लगाया मैंने हिमालयाज का, और समझ में नहीं आ रहा, जैसे जलन सी भी हो रही है। मैंने कुछ नहीं लगाया, सनस्क्रीन भी नहीं लगाई, मैंने सिर्फ एलोवेरा जेल लगाया। ओ यार देखो यार, मुझे बड़ी टेंशन हो जाती है यार, फेस पे कुछ हो जाए तो। मैंने ऐसा कुछ लगाया भी नहीं था, मुझे लगता है डस्ट से हुई है ये। बड़ी हीरोइन बन के लगी हुई थी ना काम करने, ये नहीं कि अब पर मुंह पे कपड़ा डाल रही, बांध के कर रही हूँ, तो फिर घुटन हो रही है, सांस नहीं आ रही है।
एक चीज दिखाऊं आपको, और देखो काम तो बड़ा है अभी पड़ा हुआ करने को। अभी ना ग्रीन टी पीती हूँ। किचन का हाल देखा है आपने, पूरी स्लैब भरी हुई है वो राशन वाले डिब्बों से। मुझे नींद भी आ रही है, मैं सोई भी नहीं। मैं सोचा था खाना खा के थोड़ी देर सो जाऊंगी, पर मैं सोई नहीं। मैंने बोला था ना मैं सो जाती हूँ, कहाँ सोई मैं। काम लग पड़ी करने, ये रूम भी कर ही देती हूँ यार, फिर आराम से बैठ के पीऊंगी। क्योंकि मेरे से ना होगा नहीं ऐसे, मैं बोल दे रही हूँ लेकिन मैं कर नहीं पाऊंगी, मुझे पता है। मैं फोन रखते ही फिर शुरू हो जाऊंगी काम करने। मैं कर ही लेती हूँ ये वाला ना खत्म, ये वाला खत्म, फिर एक बार अच्छे से काम खत्म हो जाए ना, टेंशन हो रही है यार। एक बार ये सब अनपैक हो जाए ना, अलमीरा में कपड़े वगैरह लगाने हैं, वो तो चल फटाफट लग जाएंगे। इस अलमीरा से निकाले थे, उसी अलमीरा में डालने हैं वापस, वो तो मैं कर लूंगी। फिर अगर बीच में शूट आ गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। जब मैं खाना बनाती हूँ ना तो मुझे हल्की से ऐसा लगता है गैस लीक हो रही है, जैसे ना स्मेल सी आती थी गैस की। उस वाले घर में रह रही थी ना, तब की पाइप थी। तो अब मैं सोच रही हूँ कि ऑलरेडी कितना टाइम हो गया, बीच में मैंने 2 साल के बाद करवाई थी चेंज, बट नई पाइप लगवाना ठीक रहता है ना सेफ्टी वाइज, है ना। एक बार गैस भी चेक करवा लूंगी कि सब ठीक है ना। करती हूँ, जाती हूँ नीचे, पता करना पड़ेगा। चलो लवलीज, कर लेती हूँ कुछ काम, करते हैं कुछ काम, बनाएंगे अपना नाम। मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में लवलीज। दीदी आए थे, दीदी। बड़े खराब है दीदी, उन्होंने पता है क्या किया, मुझे बोल, उनका मुझे फोन आया, अपने ना घर का एड्रेस भेजना। फिर कहते मैंने कुछ भिजवाना है। मैंने कहा क्या भिजवा रहे हो, तो कहते ऐसे कुछ भिजवा रही हूँ, तू एड्रेस दे। मैं कहा दीदी ऐसे मत कुछ भी भिजवाना, बोलते तू एड्रेस दे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैंने एड्रेस सेंड कर दिया उनको। फिर बाद 5-10 मिनट बाद फोन आया, तो बोलते हैं कि स्वीटी तू कहाँ पे ले लिया तूने घर, कोई पोर्टल वाला मान ही नहीं रहा है। 3-4 बार मैंने ट्राई किया। फिर मैंने कहा दीदी क्या मतलब क्या चीज है ऐसी, 1 घंटे में आ जाएगा तो तू पिक कर ले। मैंने बोला ठीक है मैं कर लूंगी। मैं काम में लग पड़ी, बेल बजी, मैंने डोर खोला, भाई साहब अविनाश 2.0 और दीदी। मैं मेरे ऐसे हो गई, मैंने कहा दीदी, दीदी खुद इतने बिजी है, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो। और मैं दिखाती हूँ, इतना कुछ खाने के लिए ले आए। मैंने सुबह ही वो दोपहर को मैंने दीदी को बताया, मैंने दीदी दाल मखनी खाई थी, बड़ी वाहियात थी, उसके बीच में क्रीम क्रीम भर दी थी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा इसको मैं आना नहीं मानूंगी। फिर मुझे बोल रहे थे मैं जल्दी आऊंगी, बहुत अच्छा लगा, मैं बता नहीं सकती हूँ। मतलब मैं ना, दीदी जब बातें कर रहे थे ना, तो मैं खाते खाते ना उनको देख रही थी ना। मैं कहा दीदी मैं सच्ची बताऊँ, मुझे अभी भी ना मेरी हार्ट बीट ना ऐसे 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 हो रही है, धक 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 धक। और मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि आप मेरे सामने बैठे हुए हो, मतलब कि दीदी आगे और हम बातें कर रहे हैं। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि एकदम सडन हुआ। मैंने व्लॉग नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हो जाती हूँ ना खुश, और वो सब तो मेरे दिमाग से निकल ही जाता है। कोई बात नहीं, दीदी फिर आएंगे, फिर मिलाऊंगी मैं दीदी से आपको। पर दीदी को घर पसंद आया लवली, दीदी को अच्छा लगा घर। दीदी कहते सुंदर है, और सेफ्टी वाइज भी ना अच्छा है, सब उनको पसंद आया। इतना कुछ खाने के लिए ले आई दीदी। अब मैं जल्दी जल्दी अनपैकिंग कर लूंगी, ऑलमोस्ट हो ही गया है, सिर्फ उतना ही पोर्शन बचा है लवलीज ये वाला। मतलब इसमें भी सिर्फ कपड़े कपड़े हैं, वो मीराज में लगाने हैं। और बस उसके बाद किचन का कर लेती हूँ, उसके बाद मैं फिर अपने काम पे लग जाऊंगी, जो मेन काम है ऑडिशंस वगैरह का, बाकी सब। थक गई मैं, सोई भी नहीं मैं, काम पे लग गई थी, नहा के फिर मन ही नहीं किया। देखो मेरा फेस थोड़ा कम लग रहा है क्या, वो एलोवेरा जेल से दीदी को मैंने दिखाया, मैं कहा दीदी देखो कैसे हो गई छोटी छोटी फिंसियां बहुत सारी। एलोवेरा जेल लगाया, शायद उससे फर्क पड़ा। मैं और लगाऊंगी अभी फेस वॉश करके। उठती हूँ, करती हूँ, टाइम से सो जाऊंगी आज, आज ज्यादा देर नहीं करूंगी। लवली, थक गई मैं। आपको पता है मैं ना एडिट कर रही थी, एडिट करते करते मुझे इतनी नींद आई, इतनी नींद आई कि मतलब मेरा हाथ ऐसे हो गया, और मैं बोले जा रही हूँ, बोले जा रही हूँ, मतलब ऐसे नहीं, व्लॉग में व्लॉग चले जा रहा है और मैं एडिट करते करते मैं सो गई हूँ। फिर मेरे को एकदम से ध्यान आया, मेरे को आवाजें, मैं सोचू इतनी गहरी नींद थी, मुझे आवाजें सुनाई भी दे रही थी, तब भी मैं सो रही थी, खुद की आवाजें। और हार्डली 5 मिनट्स ही हो गए और मेरी इतनी एकदम झटके से नींद खुली। मुझे एकदम से ध्यान आया कि यार किचन कब करूंगी साफ।
कब तक बाहर से मंगवाऊंगी, मेरी हालत ख़राब हुई, सच्ची बता रही हूँ लवलीज़। मुझे ना ऐसे अजीब सा फील होता है, अब बस बहुत हो गया। अब मैं कल पर भी गैस तो अभी भी शुरू नहीं, मतलब अभी भी ऑन नहीं हो सकती क्योंकि वो पाइपलाइन जो है उसे कनेक्ट नहीं किया है और मैं गई नहीं नीचे। बट लवलीज मैं उठ गई थी। फिलहाल टाइम हो रहा है अभी 11:45 और देखो मैंने किचन साफ कर दिया, बिल्कुल जो पूरा सामान था वो सारा हटा दिया, साफ कर दिया। सो क्लीन एकदम चकाचक, किचन एकदम चकाचक हो गया। सारे बर्तन वर्तन धो करके मैंने इसमें डाल दिए, इसमें सारे अपने मसाले वगैरह वो सब डाल दिए। बट किचन भी साफ करना बहुत ज़रूरी था ताकि मैं साफ दिखेगा तभी मैं बनाने की कोशिश करूंगी। मैं खुद ही बना के खाती हूँ कुछ। भाई साहब ये फैन बहुत आवाज कर रहा है एंड ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कल इसका भी जुगाड़ करूंगी। ये गैस की नॉब जो है पीछे ये लगवानी है। लवली से आपको बाहर के नजारे दिखाऊं मैं आपको, रुको ये देखो बाहर बाहर निकलूं। अच्छा मैं उधर से बेडरूम से दिखाती हूँ आपको एक चीज दिखाऊं, दिखा कितने सुंदर लग रहे हैं ना मोन। सो ये है, रुको मैं ना लाइट ऑफ करती हूँ ये बाहर वाली, फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखो, अरे मेरे को लवलीज लवलीज लवलीज, अब मेरा दिमाग देख लो। मैंने कहा बाहर की लाइट ऑफ करती हूँ। लवलीज मुझे क्या हो गया है लवलीज, में समझ में नहीं आ रहा यार। मैं शायद मैं कुछ ज्यादा ही, रुको पहले मेरे से बात करो चंदा मामा, मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। मेरे को बताओ मेरे को क्या हो गया है। मुझे रिलैक्स करने की जरूरत है। किसी दिन खुद ही बनाऊंगी गरम गरम दाल चावल और उसमें देसी घी डाल के जैसे मैं बनाती हूँ, खूब सारा लहसुन का तड़का, और फिर आराम से उस दिन खाना खाना बनाऊंगी, खाऊंगी और कुछ नहीं करूंगी, एडिटिंग भी नहीं करूंगी। अब देखो चंदा मामा, ये देखो सुंदर लग रहे हैं ना। अच्छा सुनो मैं क्या बोल रही थी, ये कह रही थी लवलीज, अब मैं मुझे कुछ बताना था यार, मैं भूल गई क्या बताने वाली थी। क्या बताने वाली थी मैं, हाँ लवलीज मैं ये कह रही हूँ कि एलोवेरा से फर्क तो पड़ा है, तो अभी भी ना मैं एलोवेरा जेल लगा के सो जाऊंगी। तो लवलीज मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हाइप माय ब्लॉग। आई लव यू ऑल। मून के साथ बाय।